मध्य प्रदेश। नागदा नगर में एक बार फिर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा द्वारा लगाई गई याचिका में आज न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने नगर पालिका के भ्रष्टाचार की कलाई खोलकर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर पालिका के द्वारा एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की सांठ घाट से 25 लाख से निर्मित होने वाला गेट 78 लाख में निर्मित होकर के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, जिस पर आज न्यायालय ने सुनवाई करते हुए लोकतंत्र की सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया। नगर पालिका द्वारा निर्माणाधीन गेट को अवैध मानते हुए उसे हटाने के आदेश दिए गए। अब देखना है कि नगर पालिका न्यायालय के आदेश का कब तक पालन करती है या न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, नागदा। नागदा नगर पालिका ने पिछले 2 वर्ष पहले एक प्रस्ताव पारित किया था कि शहर के तीनों प्रवेश द्वार पर प्रवेश के स्थान पर 3 प्रवेश द्वार बनाएंगे, जिसकी लागत थी 2.25 करोड़ रुपए। इसमें से पहला प्रवेश द्वार इन्होंने इंगोरा रोड पे 78 लाख की लागत से बनाने का तय किया। लेकिन प्रवेश द्वार में जब मैंने देखा कि फुटपाथ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे कि पब्लिक के आने जाने का रास्ता है, और दूसरी बात है कि गेट जो 25 लाख से या 20 लाख जिसकी वैल्यू, उसको 78 लाख रुपए के राशि से लगाया जा रहा है। नगर पालिका अपने मूल काम से भटकती हुई दूसरे काम कर रही थी, जिसके कारण कि नगर पालिका में जल और सारी समस्याएं जो थी, सफाई की और सारी समस्याएं अस्त व्यस्त हो रही थी। इसको लेकर के मैंने एसडीएम ऑफिस में एक आवेदन दिया था। उस आवेदन को एसडीएम ने खारिज कर दिया कि नहीं, नगर पालिका सही कर रही है, गेट लगाने का विधिवत है। इसको लेकर के मैं फिर एडीजे न्यायालय में गया था। एडीजे न्यायालय ने वापस भेजा था कि गवाह बयान लीजिए। इसमें आप गवाह बयान लेने के लिए वापस 1.5 साल तक एसडीएम ने केस चलाया। फिर एसडीएम ने बोला कि नहीं, नगर पालिका सही कर रही है, उसने गेट बनाया जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी है। तो फिर मैं इस फैसले को लेकर के वापस एडीजे कोर्ट में गया। माननीय एडीजे कोर्ट ने जब पूरा मेरे प्रकरण को देखा तो सबसे पहले तो उन्होंने ये करा कि जब हमारी न्यायालय ने, एडीजे न्यायालय ने आपको वापस केस रिमांड किया था कि आप इसमें गवाह आप इसके लिए जाएं, लेकिन प्रशासन के दबाव के चलते उन्होंने पूरे केस में गवाह नहीं लिया, बिना गवाह करे सुनवाई करती माननीय अनुविभागीय अधिकारी ने। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये पाया कि जो गेट बन रहा है वो फुटपाथ पे बनाया जा रहा है, और फुटपाथ पे गेट बनने के कारण से पब्लिक का रास्ता रुकता है, जो कि 133 के अंतर्गत एक अपराध है और इसको अतिक्रमण माना जाता है। इसके बाद में माननीय न्यायालय ने यह भी पाया कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा है। इसके बाद माननीय न्यायालय ने ये सब होने के बाद में माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला दिया था वो अनुचित होकर अवैध एवं स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम निरस्त करते हैं। फैसला निरस्त होने के बाद ये गेट बिना अनुमति के खड़ा है, इसलिए इसको शीघ्र शीघ्र नगर पालिका को गिराना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो नगर पालिका को जो माननीय न्यायालय ने आज फैसला दिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये दी कि इनको अधिकार नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते। सुप्रीम कोर्ट ने जब राज्य सरकारों को मना बोल रखा है तो गेट बनाने के लिए कोई नियम नहीं बनाए। इन्होंने जो गेट का गैर कानूनी तरीके से प्रस्ताव पारित करके और 78 लाख रुपए निकाल करके दस्तावेजी की कूट रचना करी है और शासकीय निधि का गबन किया है। न्यायालय ने यह पाया कि उचित जरूरतमंद चीजों में नहीं करते हुए गैर जरूरीमंद कार्यों में खर्च अनुचित और अवैध है। इस आधार पे हम इस पे गबन का प्रकरण लगाएंगे और इन सब अधिकारियों से वसूली की बात करके कार्रवाई करेंगे। भैया, आपको कैसे पता चला कि ये जो 25 लाख में गेट बनता है? भैया, जब मैंने इसका प्रपोजल निकला आरटीआई में तो प्रपोजल 78 लाख का आया। तो एक गूगल करके सर्च रहता है, तो गूगल में मैंने सर्च करके डाला और देखा तो गूगल ने मेरे को इंडिया मार्ट पे भेज दिया। इंडिया मार्ट पे इससे बड़ा गेट की वैल्यू दे रखी है सारे गेटों की, तो 25 लाख रुपए इससे बड़े मार्ट की वैल्यू दे रखी है। और दूसरे गेट जो इस जैसे लाल पत्थर के बनते हैं वो क्यूबिक घन मीटर के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो क्यूबिक घन मीटर के हिसाब से 16 लाख रुपए जिसकी वैल्यू होती है। दूसरी एक और बात है कि गेट का जो पूरा फर्जी तरीके से गेट बनाया गया, क्योंकि गेट को एक शिल्पी नामक इंजीनियर आता है, वो गेट का पूरा प्रोग्राम बना के और गेट का पूरा अनुमति देता है, उसके पूरा कार्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है। लेकिन इन्होंने शिल्पी नामक इंजीनियर से नहीं करके साधारण इंजीनियर ने मनमाने तरीके से इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट 78 लाख तक कर दिया, और इसमें मामला बहुत बड़ा हेराफेरी का मामला है। मेरे हिसाब से 45% कमीशन में यह मामला हुआ है।